पूरी बॉडी में दिमाग ही सिर्फ एक ऐसा पार्ट है कि अगर ये जिंदा ना, तो आप सिर्फ इससे पूरी दुनिया का निजाम चला सकते हैं, चीजों को मूव कर सकते हैं और हर किसी को अपने इशारों पे चला सकते हैं। ये इसका बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें ताकत ही ऐसी रखी गई है। ताकत ये तभी है जब इसको आप यूज करेंगे और आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे और हर चीज जो है ना वो अपने कंट्रोल से, जो जो लोगों ने, सोसाइटी ने आप लोगों के भरी भरी हुई है, उससे जरा थोड़ा सा बाहर सोचेंगे ना, तब ये काम करेगा। लाइक आप जितने भी जीनियस पीपल जो है ना, जिन्होंने इनोवेशन लेके आए थे, उनकी आप जो लाइफ पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किसी ने अपना जो है ना वो 12% ब्रेन यूज किया, किसी ने 13% किया, आम जो इंसान है वो 7% करता है, कोई 8% करता है, मतलब इस तरह की रेशियो है। तो सोचिए अगर इतनी परसेंटेज से वो ये सारा कुछ इनोवेट कर सकते हैं, ये चेंजिंग ला सकते हैं, अगर हम लोग जाएंगे इसकी कैपेसिटी जो है यूज करने की वो 80% या 90% तक लेके जाएं, तो खुद सोचें, इमेजिन करें बस एक दफा कि आप लोग इससे क्या नहीं कर सकते, कौन कौन सा आइडिया जनरेट नहीं कर सकते और बैठे बैठाए कहां नहीं पहुंच सकते। माइंड की गेम कुछ यूं समझ लेते हैं, मतलब ये कितना मतलब ताकतवर है। अगर अगर कोई आपको साइड पे बताने वाला या समझाने वाला या उसको कहने के एक दायरे में गिनने वाला ना हो, मतलब आप लोगों के माइंड में कोई नेगेटिव जो है ना वो पॉइंट ना भरने वाला हो, लाइक सोसाइटी है, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपके फैमिली रिश्तेदार, कोई भी अननोन पर्सन भी हो सकता है, अगर वो आप लोगों को कोई स्टेप लेने से ना रोक रहा हो और आप लोग बिना खौफ के, बिना डर के, अपनी अकल से, अपनी सोच से अगर आपको लगता है कि आप वो काम कर जाएंगे, तो आप यकीनन वो काम कर जाते हैं। आप हमेशा बाउंड तभी होते हैं जब आप लोगों को कोई नेगेटिविटी मिलती है, जब ब्रेन की जो ताकत है ना उसमें कोई इशारा आ जाता है और वो क्या करता है कि हाँ वो बंदा ठीक कह रहा है, वो थोड़ा सा क्या होता है, वो छोटा हो जाता है, वो कंट्रोल में आ जाता है उस बात से, उस नेगेटिव पॉइंट की वजह से। तो इसकी मिसाल ब्रेन पावर की ये ले लेते हैं कि दो बच्चे थे, ये एक फिल्म है, उसमें भी वाकया है, लेकिन ये वाकया पहले स्टोरी में था जो बचपन में मैंने पढ़ा था। दो बच्चे थे, एक कह लें कि काफी बड़ा था एज में और एक बहुत ही छोटा था, उस हिसाब से वेट में भी, हर चीज में। दोनों को किसी वजह से गांव से निकाल दिया गया, तो जा रहे थे और रास्ते में कुआं आया, प्यास लगी हुई थी, तो क्या हुआ, जो बड़ा था ना वो पानी निकालते निकालते फिसल गया और कुएं में गिर गया। तो जो बड़ा था वो कह लें कि कुएं में डूब रहा था, जो छोटा बच्चा था उसने इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं मिला, ठीक है, एक रस्सी मिली, एक स्टोरी बनी हुई है ना, एक रस्सी मिली, तो उसने जो है ना वो रस्सी फेंकी और उस बंदे को ना उठा लिया। गांव वाले आए उन दोनों लड़कों के पास और उन्होंने क्या देखा कि जो ना वो बड़ा लड़का वो भीगा हुआ, सारे कपड़े गीले हैं, वो मतलब कुएं से बाहर निकला। तो लोगों ने कहा कि तुमने मतलब ये तुम खुद निकल के आए हो, ऐसे तो नामुमकिन है ये। तो उस बड़े लड़के ने कहा कि मुझे इस बच्चे ने निकाला बाहर। लोगों ने क्या कहा कि लोगों ने कहा कि ये बच्चा पॉसिबल ही नहीं है कि आप तुम्हारे वजन को ये उठा सके, मतलब वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके माइंड के जो है ना वो एक बाउंड्री लगा दी गई थी कि हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जो है ना वजन उठा नहीं सकते। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना साइंस इसको मानती है। आप अपनी कैपेसिटी से कई कई हजार दर्जे वजन जो है ना वो उठा सकते हैं, लेकिन हमारा क्या मसला कि हमारी सोसाइटी ने हमारे ज़हन में ये भर दिया है कि नहीं उठा सकते। तो हमारा माइंड भी क्या हुआ कि उस हिसाब से सोचना शुरू कर दिया कि वाकई नहीं उठा सकते। और हम लोग थोड़ी सी कोशिश भी जब करते हैं ना तो और थोड़ा सा वजनी महसूस होता है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं कि वाकई यार ये नहीं उठा सकते। तो ये मानने को तैयार नहीं था। तो उन लोगों ने आपस में मतलब गुफ्तगू शुरू कर दी, बहस शुरू हो गई। तो उनमें से एक बुजुर्ग था, उसने कहा कि वाकई इस बच्चे ने बाहर निकाला है, इस बड़े लड़के को, और उसकी एक ही वजह है, और वजह यह है कि इस बच्चे को यहाँ पे कुएं के दौरान जब ये लड़का गिरा था तो इस बच्चे को कोई इसके आसपास था ही नहीं। जब जो इसके रिसोर्सेस समझ में आए, जो इसका दिमाग कह रहा था, इसने बस डाली रस्सी और निकाल लिया। अगर कोई और इंसान इसके पास होता तो डेफिनेटली उसने ये कह देना था इस बच्चे को कि तुम्हारे से नहीं खींचा जाएगा, और इस वजह से इस बच्चे से वाकई वो लड़का बाहर नहीं निकलना था। क्यों? क्योंकि उसको कोई डीमोटिवेट करने वाला, कोई नेगेटिव पॉइंट बताने वाला तब था ही नहीं। इसलिए उसकी जो ब्रेन पावर थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी कि उसने इस चीज पे फोकस ही नहीं किया था कि वो निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। उसने बस रस्सी डाली और खींचा और निकाल लिया। हमारी लाइफ में भी सेम इस तरह होता है। अगर हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स या सोसाइटी की जो बाउंड्रीज रखी गई हैं उससे थोड़ा सा बाहर जीना शुरू करें ना, तो आप लोग अपनी लाइफ में चेंजिंग देखिएगा पॉजिटिव वे में किस तरह आती है, और आप कितना ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं अगर उसकी मतलब जो बाउंड्रीज उससे बाहर आ जाए। देखें,
अगर वो लोग जिन्होंने सोसाइटी की नहीं मानी या किसी के प्रेशर में नहीं आए, तो उन्होंने अपना खुद से डिसीजन लिया और मतलब जो उनका दिल किया, जिस तरह उनका माइंड का उन्होंने वो किया, मतलब इनोवेशन लेके आए या मतलब हुकूमत की किसी ना किसी वे में, वो देखे ऑलमोस्ट 1% लोग हैं वो, और 1% वो लोग हैं जिनको जो दुनिया की नजर में तो वो समझे जाते हैं पागल है, क्योंकि वो सोसाइटी की बातों से या सोसाइटी वालों से मैच ही नहीं करते। जैसे इलॉन मस्क की मिसाल है, वो 6 बार उसने रॉकेट मिसाइल जो है ना वो मतलब फेल हो चुका था, और एट द एंड 7 टाइम्स उसको सक्सेस जो है ना वो हासिल हुई थी, लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी। लेकिन आम शख्स को उसके सामने जब बैठेगा ना तो वो उसको पागल समझेगा या हार मान लेगा। और आज खुद देख लें कि उस बंदे ने कौन कौन सी इनोवेशन कर दी है। इसी तरह जो लोग, ये लोग होते हैं 1% लोग, ये 1% वो लोग होते हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करनी होती है और अपना ही सिक्का चलाना होता है दुनिया में। ये लोग सही दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें इन जैसा बने, इन जैसा सोचे, ना कि एक सर्कल में अपनी लाइफ गुजार के एट द एंड मर जाए।